हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो हम लोग बेसिक मैथ 9th क्लास का कर रहे थे। तो चलिए हम लोग आज 9th क्लास का बेसिक पार्ट 1 कर चुके हैं और पार्ट 2 में हम लोग आज चलने वाले हैं। तो चलिए आज कुछ नहीं है, मैथ बेसिक में है। ऐसे है, देखिए थोड़ा सा कि ऐड के बारे में हम लोग बता रहे थे कि 9/3 अगर हम लोग गुना जोड़ घटाव हम लोग का बेसिक चीज़ है ना। अगर गुना जोड़ घटाव आ गया तो हम लोग का सब चीज़ आ जाता है ना। बेसिक चीज़ पूरा चीज़ हम लोग कंप्लीट और स्क्वायर क्यूब हम लोग ये सब कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए हम लोग आज क्या करने वाले, ऐड के मतलब है ना कि इसमें एक भिन्न के गुना, भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव है, वो चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। उस तरीक़ा से आप थोड़ा थोड़ा लेवल हम लोग हाई करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करें कि 9/3 गुने 6/18 और गुने 27/6 को इसको कैसे हल करेंगे, है ना। इसको कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं कि 6 से 6 तिरछा तिरछे भिन्न के गुना में करता है 6 से 6, है ना। 9 दूनी 18, है ना। 3 नमा 27 बच गया। ये समय कि कुछ नहीं था, एक एक बच गया। एक में एक गुना करेंगे तो एक गुना 9 करेंगे तो 9, है ना। इसमें बच गया एक और 2 और 1, तो 1 गुना 2 करेंगे तो 2 और 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ बच गया सिर्फ और 2। यही मेरा हो गया क्या चीज़, आंसर, है ना। और आगे क्या चीज़ कर रहा है कि कुछ कॉन्सेप्ट है थोड़ा, है ना। कुछ समीकरण का कॉन्सेप्ट है कि ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जो प्लस में वो चल जाएगा, बराबर के ऊपर जाएगा तो चिन्ह घात के साथ चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है ना। तो प्लस जगह पर माइनस हो जाता है, माइनस की जगह पर प्लस। तो यहाँ पर प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस में, तो एक्स का मान निकालेंगे तो ये गुना में ए, इधर चला जाएगा भागा में, तो माइनस बी बटा ए। और दूसरा नंबर में क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट, ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला, है ना। ए एक्स माइनस बी बराबर 0, तो ए एक्स बराबर बी, है ना। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, ये बी था, बी बटा और गुना था, ये चलेगा भागा में, तो बी बटा ए। और इसी तरीके ये दोनों पर ही, है ना, ये दोनों पर हम लोग एग्जाम्पल लिए थे। एग्जाम्पल क्या है कि अगर कोई संख्या हम लोग का समीकरण दे दे 2x + 5 बराबर 0 और बोल दे क्या चाहिए, x का मान ज्ञात करना। क्या मान ज्ञात करना, x का मान। तो यहाँ देखिए 2x प्लस में चला जाएगा, इधर में माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर, है ना, x का मान निकालेंगे तो जो वहाँ माइनस में यानी कि -5 गुना में यहाँ 2 यानी कि 5/2। ये पहला मेरा हो गया आंसर, पहला हो गया आंसर। और दूसरा बोल रहा है क्या चीज कि 3x - 10 यानी कि ये प्लस वाला ये माइनस वाला है ना। बोल रहा है कि 3x - 10 बराबर 0, तो 3x बराबर 10 हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो जो गुना में था वो चलेगा भागा में, है ना। तो 10/3 यही हो गया हम लोग का क्या चीज आंसर दूसरा। ये तो x का मान है ना, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट से हम लोग, है ना, x का मान बेसिक वाला हम लोग सीखे। और आगे क्या चीज कर रहा है ना कि अब चलिए हम आगे कर रहे हैं, क्या चीज कर रहा है कि क्वेश्चन है हम लोग का कि अगर 3x + 10 बराबर 2x प्लस 2, तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। अब इसको हम लोग क्या करना है, इसको x का मान ज्ञात करना है ना। कि तो चलिए हम लोग यहाँ से इसको सोल्व कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, बोल रहा है कि 3x + 10 बराबर 2x + 2, है ना। अब इसमें क्या करना है हम लोग का, कैसे x का मान ज्ञात करना, बोला है x का मान ज्ञात कर लेगी, है ना। x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो घात को एक जगह रखेंगे और बिना घात को एक जगह रखेंगे। तो x की घात को एक जगह रखेंगे, बिना x की घात को एक जगह रखेंगे, है ना। तो यहाँ 3x था, 3x हो गया, ये बराबर के ये पट्टी है ना, तो प्लस में, जब प्लस के बराबर की ये पट्टी आ जाएगा बामा साइड में, तो हो जाएगा माइनस में 2x बराबर के जस्ट में देखेंगे तो +2 में, तो यहाँ 2 लिख दिए। अब यहाँ देखिए बराबर के अपोजिट साइड यानी कि बामा साइड में है 10 प्लस में है, और दाहिना साइड में हम ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 3x में से 2x घट जाएगा और 2 में से 10 घट जाएगा, तो 3x में से घट गया 2x, तो x बच गया, है ना। और 2 में से 10 कभी घटता नहीं है ना, पैंचा नहीं लेता है ना, कि 2 छोटा में से बड़ा नहीं घटेगा, बड़ा से जब भी घटेगा तो छोटा में घटेगा। तो 10 में से 2 घट गया तो माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना निकल गया, इतना आसान है ना। मेरा आंसर हो गया कितना, -8 आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ना। आप अगला क्वेश्चन है कि 4t + 10 बराबर 8t + 6, तो इसमें देखिए इसमें क्या कर रहा है ना, इसमें x था तो इसमें x का मान निकालने के बोला। इसमें 4t + 10 बराबर 8t + 6, तो है ना इसमें क्या चीज का मान निकालना पड़ेगा, t का मान ज्ञात करना पड़ेगा। क्या, t का मान ज्ञात करें, t का मान ज्ञात करें, है ना। अब अगला क्या है, इसमें आंसर हम सोल्यूशन करेंगे, है ना, हल करेंगे कि 4t + 10 बराबर
8t प्लस 6 है ना। अब इसको इसी तरीका से घात के एक जगह, बिना घात के एक जगह, तो 4t प्लस माइनस में आ जाएगा है ना, माइनस में आ जाएगा, माइनस में ये 8 है, प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में 8t बराबर 6, ये प्लस में ले जाएगा माइनस में 10 है ना। तो 4t में से 8t घट गया तो माइनस कितना आ जाएगा 4t बराबर 10 में से 6 गया माइनस 4 हो जाएगा। तो माइनस माइनस बराबर में चिन्ह के यहाँ पर कैसे हो जाता है, ऊपर नीचे खत्म हो जाता है चिन्ह। तो टी का मान क्या था, टी बराबर 4 बटे गुना में चला भाग 4 से 4 खत्म हो गया, मेरा टी बराबर 1 आंसर आ गया। कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा है ना। इतना आसान है। अब तो चलिए इसमें x का मान निकालना था, इसमें t का मान ज्ञात करना था है ना। तो दोनों हम लोग क्या कर ले, दोनों को ज्ञात कर ले। अब आगे हम लोग चलते हैं, क्या कर रहा है ना। अगर किसी भी संख्या में है ना कोई भी या टी का मान बोल दे, बाई का मान बोल दे है ना, तो हम लोग का यही कॉन्सेप्ट लगाना, प्लस में बोल दे या माइनस में बोल दे है ना। तो हम लोग ये इसको हम कर ले सकते हैं ऐसे कि पहला कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट फर्स्ट है ना, इसको फर्स्ट बोल सकते हैं, इसको सेकंड बोल सकते हैं है ना। तो दोनों का कॉन्सेप्ट एक प्लस में है और एक माइनस में। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं है ना। आगे हम लोग का है कुछ टॉपिक है, ठीक है ना, कुछ टॉपिक है। अगर कुछ फार्मूला भी हम लोग कर सकते हैं, इसको फार्मूला है ना, फार्मूला है हम लोग का क्या, अगर कोई भी संख्या a पर पावर m दिया रहे, a पर पावर m दिया रहे कॉन्सेप्ट में है ना, a पर पावर m, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि a को क्या बोलते हैं और m को क्या बोलते हैं ना। तो a को हम लोग बोलते हैं, a को बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और m के बोलते हैं घात, m को बोलते हैं घात है ना। तो और इसको है ना कि अगर कोई संख्या a पर पावर m दिया रहे तो a को क्या बोलेंगे, तो आधार बोलते हैं, m को क्या बोलेंगे, तो घात बोलते हैं ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इसको है ना, इसको आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बेसिक बोलते हैं, बेस है ना, बेस माने आधार होता है, और घात को पावर बोलते हैं, पावर है ना, घात को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं है ना। तो चलिए हम लोग इस तरीका से जानेंगे कि अगर कोई भी संख्या a पर पावर m रहे, a पर पावर m रहे, तो a को बोलते हैं आधार और m को बोलते हैं घात। इंग्लिश में इसको आधार के बोलते हैं बेस और घात को बोलते हैं पावर है ना। अब आगे क्या चीज बोल रहा है इसमें देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग का, हमें फॉर्मूला क्या है, अगर कोई भी संख्या, इसमें चलिए कि अगर p पर पावर m दिया रहे, p पर पावर m दिया रहे है ना, या तो यहाँ पर दिया रहे s पर पावर स्क्वायर दिया रहे है ना, या तो दिया रहे 10 के पावर 10 दिया रहे है ना। तो चलिए इसमें घात और आधार बता रहा है ना, घात और आधार, तो इसमें चलिए आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा है ना, और घात क्या होगा, आधार क्या हो जाएगा, घात क्या हो जाएगा है ना। इसमें भी आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा और घात क्या हो जाएगा। तो इसमें भी आधार क्या हो जाएगा, आधार और घात, ये क्या हो जाएगा है ना। इसमें चलिए तो इसमें से हम लोग का करते हैं, पहले इसमें से कि p के पावर m, तो आधार हो गया कैसे, हम इसमें बोले कि a हो जाएगा आधार और m हो जाएगा जो पावर में रहता है वो हो जाएगा घात है ना। तो आधार हो गया क्या p और घात हो गया m है ना। और इसमें आधार हो गया s और घात हो गया क्या चीज 2 है ना, ये s घात हो गया, आधार हो गया और घात हो गया 2 है ना। बेस हो गया 5, s हो गया और पावर हो गया 2। चलिए इसमें आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 10 और तो घात भी हो जाएगा कितना 10। हम लोग ये तो है ना, ये छोटा मोटा भी बेसिक चीज है ना, तो हम लोग इसको जानकारी ले लेते हैं। तो इसी पे है ना आगे हम लोग बेसिक चीज करके फिर आगे लेवल को हम क्या करेंगे, हाई करेंगे। तो ये हम लोग को तो बेसिक चीज है। पहला हम फार्मूला सीखे कि a के पावर m को बोलते हैं, a के बोलते हैं आधार और m के बोलते हैं क्या चीज, घात। इसको आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक है ना, बेस, और घात को बोलते हैं पावर बोलते हैं। अब आगे क्या है, पहला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट नहीं, पहला फार्मूला है बोलते हैं है ना। पहला फार्मूला बोल रहा है ना कि अगर कोई भी संख्या a पर पावर m गुने a पर पावर n रहे है ना, n रहे, तो इसको क्या बोलते हैं है ना। a पर पावर m गुना a पर पावर n रहे, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कि देखिए दोनों में आधार क्या है, दोनों में आधार सेम है ना। दोनों में आधार सेम है तो हम एक ही आधार लिखेंगे, आधार एक ही लिखेंगे। और जब गुना में रहता है, आधार सेम होता है,
तो पावर क्या हो जाता है, जुटता है, तो m प्लस n, है ना। ध्यान से देखिएगा कि ए है ना, दोनों का आधार क्या है जी, सेम है ना, आधार सेम है मगर पावर क्या है, अलग अलग। तो जब आधार सेम होता है तो क्या करते हैं, से पावर को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर अब आगे कि इसी तरीका में अगर कोई बोल दे कि चलिए बताइए यहाँ पर, चलिए पहले इसमें है ना एक हम फॉर्मूला कर लिए है ना, इसके साथ साथ क्या कर लेंगे, एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल क्या कर रहा है ना, 2 के पावर 10 और गुना 2 के पावर 12 बराबर कितना हो जाएगा, है ना। तो हम अभी बोले क्या चीज कि जब आधार सेम रहे, आधार सेम रहे, है ना, आधार सेम रहे तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 2 के पावर है ना, जब ये दोनों सेम आधार तो ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 10 प्लस 12 ये हो जाएगा 2 के पावर 10 12 हो जाएगा कितना, 22। यही मेरा हो गया क्या चीज, आंसर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल कि 10 के पावर 17 पर पावर 5 है ना, और गुने अगर 10 के पावर 17 पर पावर हो जाएगा क्या चीज, 2। तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, सोल्व कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 10 के पावर 17 पर पावर 5 गुने 10 के पावर 17 का पावर कितना हो जाएगा, 2। तो ये दोनों में आधार क्या है, सेम है मगर पावर क्या है, अलग अलग। तो हम लोग का पावर से कोई मतलब नहीं है, आधार से हम लोग का मतलब है ना। तो आधार हो गया सेम, तो 10 के पावर 10/17 के पावर जोड़ेंगे, गुना में है, गुना में गुना में रहता है तो जोड़ते हैं, है ना। तो यहाँ 5 प्लस 2 तो हो जाएगा 10/17 के पावर 7। ये मेरा हो गया क्या चीज, आंसर, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या बोल रहे हैं ना कि कुछ यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ पॉइंट है क्या चीज कि अगर हम x में गुना करेंगे x तो हो जाएगा क्या चीज, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना जी। अगला कि x में गुना x करेंगे तो हो जाएगा क्या चीज, जाएगा कितना बार की x है, 1 2 3 गुना में 3 बार x है ना, कितना बार है, 3 बार x है। तो हम 3 बार क्या करेंगे, ऊपर में इसके पावर नहीं कुछ तो 1, इसके पावर नहीं कुछ तो 1, x के पावर x नहीं तो कुछ 1, है ना। और आधार क्या है, सेम है, तीनों का आधार सेम है तो पावर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यानी कि 1 1 1 तो हो जाएगा कितना, x के पावर 3, है ना। और यहाँ पर देखते हैं कि अगला क्या कह रहा है, कि अगला कह रहा है ना कि एक्स स्क्वायर और गुना एक्स क्यूब, तो ये दोनों का आधार क्या है, सेम है, दोनों का आधार सेम है मगर पावर क्या है, अलग अलग, है ना। तो जब दोनों का आधार सेम रहता है तो ये आधार यहाँ पर लिख दिए और 2 + 3 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, है ना। यानी कि x में x गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x में 3 बार गुना करेंगे तो एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर गुने एक्स क्यूब करेंगे तो हो जाएगा x के पावर कितना, 5 हो जाएगा हम लोग का। अब आगे क्या कर रहा है कि अगर इसी तरह कैसे क्वेश्चन दे दिया कि t गुना t बराबर क्या हो जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन दे दिया कि t क्यूब गुना t के पावर 5, और अगला बोल दिया कि पी स्क्वायर गुना पी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अगला बोल दिया हम लोग का एम स्क्वायर गुना एम क्यू, है ना। तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको हम देखते हैं, सोल्व करते हैं। तो चलिए अभी बताएं कि x गुना x होता था एक्स स्क्वायर होता है, तो इसी तरीका से t गुना t हो जाएगा तो टी स्क्वायर। अब इसमें बोल रहा है ना, देखिए एक्स स्क्वायर और गुना एक्स क्यूब बराबर एक्स के पावर 5, तो इसमें बोल रहा है टी क्यूब गुना टी के पावर कितना, 5। तो इसमें कितना हो जाएगा, तो हम बोले कि आधार जब सेम रहता है तो आधार यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, आधार यहाँ पर लिख देते हैं और जोड़ देते हैं पावर को, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा। अगला P और P दोनों आधार मिल रहा है, P हो गया। अभी 2 और 2 मिल रहा, सेम मिल रहा है क्या चीज, पावर भी और आधार भी सेम मिल रहा है, तो 2 2 करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा ना। अब आगे क्या कर रहा है कि एम स्क्वायर गुने एम क्यू, है ना, इसको क्या करेंगे, एम स्क्वायर गुने एम क्यू, तो आधार दोनों का सेम है, दोनों का आधार सेम हो गया तो पावर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2 + 3 तो हो जाएगा कितना, 5 हम लोग का ये चीज, है ना। ये तो बहुत आसान तरीका से हम लोग क्या करें, सीख गए इसको, है ना। इस सब का हम लोग का क्या चीज हो गया मेरा, ये एक कॉन्सेप्ट पर पॉइंट पर भी हम लोग बना लिए, है ना, पॉइंट पर देखते धीरे धीरे क्या चीज एग्जाम्पल में भी हम क्या कर लिए, सोल्व कर लिए। अब आगे हम लोग का क्या किया है कि लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये एक्स PONENT एक्सपोनेंट, है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो पहला हम लोग का फॉर्मूला हो गया क्या चीज कि पहला है कि ए पर पावर m गुना ए पर पावर n बराबर हो जाता है a पर पावर m + m,
है ना। दूसरा फार्मूला हम लोग का हो जाता है, दूसरा फार्मूला इसी तरीक़ा से कि 1 के पावर m भागा 1 के पावर n, तो गुना में जोड़ हो जाता है तो भागा में घटा हो जाता है ना, 1 के पावर m माइनस n। अब आगे हम लोग देखते हैं, इस पे चलते हैं हम लोग, अब चर्चा करते हैं इस पे क्या चीज़ कि एग्जाम्पल पर हम लोग करते हैं इसको। तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग का क्या है, एग्जाम्पल हम लोग का क्या है एग्जाम्पल कि अगर 8 के पावर 10 है और भागा 8 के पावर 5, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगला है क्वेश्चन कि t के पावर 100 है और भागा t के पावर 40 है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगला है ना कि अगला बोल रहा है, चलिए दो हम लोग का सोल्व करते हैं ना, दो वही से हम लोग समझते हैं कि हम लोग बोले कि गुना में पावर जुटता और भागम पावर क्या होता है घटता है, तो दोनों का आधार क्या है सेम है जी, तो इसमें 8 हो गया है ना, दोनों का आधार 8 था, 8 तो दोनों का आधार हमें एक जगह करते हैं तो 8 हो गया। और हम बोले कि जब पावर सेम हो आधार सेम होता है तो पावर क्या होता है घटता है, तो 10 में से 5 गया तो हो जाएगा मेरा 8 के पावर 5, यही मेरा हो गया क्या चीज आंसर है ना। अब बोल रहा टी के पावर 100 भागा टी के पावर 40, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो बोल रहा ना कि टी आधार सेम है तो पावर हम लोग का क्या कर देंगे घटा देंगे है ना, तो हो जाएगा टी के पावर 60, टी के पावर 60 है ना। ये दूसरा फार्मूला हो गया, दूसरा फार्मूला का एग्जांपल हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तीसरा फार्मूला बोल रहा है ना कि अगर ए के पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है, ए के पावर 0 का मान क्या हो जाता है 1 होता है ना, तो ए के पावर 0 का मान 1 हम लोग कर लिए, तो इसमें बताना है कि एग्जाम्पल में बताना है कि 99 पावर 0, तो इसमें क्या हो जाएगा 99 पावर 0, तो इसका मान हो जाएगा 1। और अगला एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं कि अगर 8/6 के पावर कुछ भी ले लीजिए तो कितना हो जाएगा मान 1 हो जाएगा। अगर हम लोग का बोल दें कि बताइए 999 के पावर 0, तो कितना हो जाएगा मान 1 हो जाएगा है ना। अब बोल दें कि अगर बताइए है ना, एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं कि x/y के पावर 0, x/y के पावर क्या हो जाएगा 0, तो x/y के पावर 0, तो इसका मान हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा है ना। अगर बोल दे हम लोग को बोल दे कि अगर x/y के पावर है ना, x/y के पावर 2005 और इसके पावर भी 2000 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा है ना। तो बताइए अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको पावर कितना हो जाएगा, इसको पावर कितना हो जाएगा 0 है ना, तो बताइए इसका मान कितना हो जाएगा। तो पहला नंबर देखते हैं कि x/y 0 से कुछ में गुना करेंगे है ना, 0 से कुछ में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो x/y के पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1। यही हम लोग का क्या चीज होगा कॉन्सेप्ट हो गया कि a के पावर 0 का मान हो गया 1, तो सब चीज कितने भी रहे है ना, कुछ भी रहे 9000 रहे 10,000 रहे 12,000 रहे है ना, उसके पावर 0 है तो उसका मान हो जाएगा क्या चीज 1 ही हो जाएगा। ठीक, अब आगे हम लोग तीसरा कॉन्सेप्ट देख लिए। चौथा नंबर बोल रहा है, चौथा नंबर क्या बोल रहा है ना कि 10 के पावर m और m के पावर n है ना बराबर 10 के पावर m गुना n है ना। यही हम लोग का अगला कॉन्सेप्ट है। क्या कर रहा है कि 10 के पावर m के पावर n रहेगा तो क्या होगा कि 10 के पावर m और पर पावर n रहेगा तो हो जाएगा क्या चीज कि 10 के पावर दोनों में क्या है गुना में पावर पर पावर है, तो 10 के पावर m पर गुना n हो जाएगा है ना। अब आगे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या चीज कर रहा है एग्जाम्पल बोल रहा है ना कि 2 के पावर 3 और 3 के पावर 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा है ना। तो 2 के पावर 3 और 3 के पावर 4, तो यहाँ 2 के पावर है ना दोनों में क्या चीज करते हैं गुना करते हैं, पावर आता है तो गुना करते हैं, तो 3 गुना 4, तो 3 गुना 4, तो इसको हो जाएगा 2 के पावर 4 तिया 12, यही मेरा हो गया आंसर है ना। अब अगला बोल रहा है एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल क्या चीज कर रहा है कि बताइए कि 8 के पावर 3 और 3 के पावर 2 और 2 के पावर 4 रहे तो क्या करेंगे हम है ना। 3 वो रहे पावर पे पावर रहे 3 बार रहे तो क्या करेंगे हम लोग कि 8 के पावर 3 और 3 के पावर 2 और 2 के पावर 4 रहे तो क्या करेंगे हम लोग, तो ये 8 के पावर 3 गुना 2 गुना 4 हो जाएगा है ना। तो 8 के पावर 3 दूनी 6, 6 चौका 24, यही हो गया हम लोग का क्या चीज आंसर। ठीक ना। तो आगे अब हम लोग एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि अगर 5/6 के पावर हो जाएगा 10 और 10 के पावर हो जाएगा क्या चीज 20,
अब 20 के पावर भी रहे 30, है ना, तो क्या करेंगे हम लोग इसे, है ना। तो इसी तरीके से 3 गो हम अभी बनाए, है ना, तीसरा 3 गो वाला भी बनाए कि 8 के पावर 3 गो पावर 2 के पावर 4, तो हम तीनों का क्या कर दिए, गुणा कर दिए। इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, गुणा। 5/6 के पावर 10 गुना 20 और गुना क्या हो जाएगा 30, है ना। तो 10 गुना 20 गुना तो 2 गुना 3 6, 6 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा मेरा आंसर, है ना, 5/6 के पावर 3 दूना 6 6, यानी कि हो जाएगा हम लोग का कितना 6000, यही आंसर। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर में हम लोग का क्या है, क्वेश्चन हम लोग का है कि 2/3 के पावर 9, 9 के पावर 8, 8 के पावर क्या हो जाएगा 0, इसको सोल्व करना है। दूसरा नंबर में है a/b के पावर 2000 गुना a/b के पावर 3000 गुना a/b के पावर 7000, है ना। तो चलिए इसको क्या करेंगे, अगला है कि 817/976 के पावर 2005 भागा 817/976 के पावर 2002, है ना। तो इसको क्या करेंगे, अब आगे क्या है ना। चलिए हम यहाँ तक आज क्वेश्चन कर लेते हैं ना, इतना के बाद हम लोग कल करें। तो चलिए इसे हम पढ़ी करते हैं क्या चीज़, पावर 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 क्या है 0, है ना। इसको क्या करेंगे, पावर 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 आता है तो हम लोग गुना करते हैं ना। तो 2 के पावर 3 के पावर 9 गुना 8 गुना 0, इसको क्या करेंगे 2 के पावर 3 0 से 9 8 72, 72 में 0 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका मान कितना हो जाएगा बताइए, ये है ना, यहाँ का मान। तो हम बोले थे क्या चीज़, कुछ के पावर 0 रहे तो उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो अगला ए, आधार सब सेम है, आधार क्या है चीज सब सेम है, तो a/b के पावर गुना करेंगे 2000 3000 और 7000, है ना, यही गुना करेंगे ना कि यहाँ हो जाएगा। और देखिए इसमें क्या है ना, पावर पावर नहीं है, पावर पावर नहीं है ना। तो जब गुणा में पावर पावर नहीं है ना, अलग अलग तरीका से दिया है ना, इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे हम लोग, तो क्या a/b तो 2000, है ना, 2000 प्लस 3000 प्लस 7000, तो इसको क्या आंसर आ जाएगा कि a/b के पावर 2 3 5 और 5 7 12000, कितना हजार 12000 हो गया आंसर। तो इस तरीका गुना में था तो पावर जोड़े हैं, इसमें क्या है भागा में, तो इसको क्या करेंगे, तो भागा में दोनों का आधार क्या है सेम है, दोनों का आधार सेम है। ये 817/976 के पावर 2005 से 2005 में घटा देंगे 2002, तो हो जाएगा मेरा आंसर 817/976 कितना हो जाएगा 2005 में 2002 घटाएंगे तो 2003 हो जाएगा, है ना। यही मेरा हो गया क्या चीज आंसर, है ना। तो यहाँ तक हम लोग क्या कर लें मैथ में कि अगर कोई भी संख्या गुना में पावर रहे तो जुड़ता है ना, और भागम पावर रहे तो घटता है ना, पावर पावर रहे तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ तक हम लोग क्या चाहिए, हाँ किसी भी संख्या पर 0 रहे, पावर पावर 0 रहे तो उसका मान क्या होता है 1 होता है ना। तो चलिए हम लोग आज यहीं तक करते हैं, और कल, है ना, कल हम लोग क्या चीज करेंगे 5वां टॉपिक से 5वां फार्मूला से, है ना, 5वां नंबर फार्मूला से स्टार्ट करते हैं।